आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग देखेंगे कि जावा में 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनाया जाता है। और इस वीडियो में जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों ही एक साथ है। सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग ये देखेंगे इसी वीडियो में कि कैसे हमें 2 डायमेंशनल एरे बनाना है। तो जो 2 डायमेंशनल एरे होता है इसको एरे ऑफ एरे भी कहा जाता है। और इसको ऐसा क्यों कहा जाता है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। और ये जो 2 डायमेंशनल एरे होता है ये सारे वो जो हम लोग अभी पहले 1 डायमेंशनल एरे देख चुके उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको ये 2 डायमेंशनल एरे भी फॉलो करता है। और अगर 3 डायमेंशनल एरे होगा तो वो भी प्रॉपर्टीज ये सारे एरे की फॉलो करेगा। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज का मतलब ये है जैसे कि उसका साइज का फिक्स्ड होना। मतलब एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया कि इस एरे में 10 एलिमेंट्स होंगे तो 10 ही एलिमेंट्स होंगे, फिर ये बाद में बदल नहीं सकता। उसके बाद ये है जैसे कि आपका जो है आपने 1 डायमेंशनल एरे में देखा हो कि हम लोग इंडेक्स वैल्यू का यूज़ किया करते थे एरे तो एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है 1 डायमेंशनल एरे की वो सारी प्रॉपर्टीज़ ये 2 डायमेंशनल एरे भी फॉलो करता है। और फिर ये है तीसरा कि आपका जो 2 डायमेंशनल एरे होता है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो रो कॉलम ऑर्डर में होता है। और ये रो कॉलम ऑर्डर क्या है वो लोग हम लोग अभी देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 2 डायमेंशनल एरे बनाए। ये जो है आपका 3x3 का एरे है और ये आपका 3x2 का एरे है। यहाँ पे जो पहला जो आप ये वैल्यू देखते हो 3, इसका मतलब होता है कि कितने रोज होंगे। और रो जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब जैसे इसको रो कहेंगे, आप मेरा ये माउस से कर्सर को देखिएगा, इस चीज़ को रो कहा जाएगा। जैसे पहला रो, दूसरा रो और ये तीसरा रो। और सेकेंड नंबर ये बताता है कि आपकी इस 2 डायमेंशनल एरे में कितने आपका जो है कॉलम होगा। और कॉलम जो होता है वो आपका वर्टिकल होता है। मतलब आप मेरे ये माउस के जो है कर्सर को देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम ये, और उसके बाद ये हमारा थर्ड कॉलम। तो इस तरह का जो आपका ये लिखने का तरीका ये बताता है कि हमारे जो 2 डायमेंशनल एरे है उसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पे 3x2 की एरे दिखाया है। तो इसमें क्या है कि इसमें 3 रो होगी आपकी और 2 कॉलम होगी। ये पहला रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो, और ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। और इसमें जो आप ये जो नंबरिंग देख रहे हैं, जैसे यहाँ 3x3 है तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 4x3 का भी जो है 2 डायमेंशनल एरे हो सकता है। मतलब ये जो दोनों नंबर है दोनों नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ये दोनों नंबर का सेम होना जरूरी नहीं है। और अब बात आती है कि इसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो इसमें जो सबसे पहला रो का सबसे पहला कॉलम होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0,0। यहाँ पे 0 0 है तो ये बताता है कि पहले रो के पहले कॉलम पे जाना है। उसके बाद ये बताता है कि पहले रो के दूसरे कॉलम पे जाना है। फिर ये 0,2 बताता है कि पहले रो के आपका तीसरे कॉलम में जाना है। और यहाँ पर भी आपका जो रो काउंट है 0 से स्टार्ट होगा सबसे पहले। जैसे यहाँ पे आपकी 3 रो है तो यहाँ पे जो आपका जो पहला रो स्टार्ट होगा वो 0 से होगा, फिर 1 से, फिर 2 से। और फिर आप यहाँ देख रहे हैं 3 कॉलम है तो सबसे पहला कॉलम आपका जो है 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो इस प्रकार जो है आपका सबसे पहला कॉलम का सबसे पहली रो का सबसे पहला कॉलम का जो इंडेक्स वैल्यू हो गई वो 0,0 हो गई, फिर आपका 0,1, फिर 0,2 और फिर आगे आपका फिर 1,0। ये बताता कि सेकेंड रो की सबसे पहला कॉलम को जो इंडेक्स वैल्यू है वो ये है। और ये इंडेक्स वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 डायमेंशनल एरे में आपका वैल्यू को, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। और ये चीज़ हम लोग अभी थोड़ी देर में बस देखने ही वाले हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जावा में कैसे अपना जो 2 डायमेंशनल एरे बनाना है। तो इसके लिए 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए आपको सेम वही प्रोसीजर है जैसे आपका 1 डायमेंशनल का था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपको डेटा टाइप लिखना होता है। ये बताता है कि आपका जो एरे है वो किस टाइप का नंबर स्टोर करेगा, मतलब किस तरह का डेटा स्टोर करेगा। ये आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, और आपका कोई क्लास का भी आप एरे बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। जब आपका 1 डायमेंशनल एरे होता है तब आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। जब आपका 2 डायमेंशनल एरे होगा तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद अगर आपको 3 डायमेंशनल एरे होता है तो आप यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको ये वेरिएबल जो आप एरे वेरिएबल उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं, फिर आपको न्यू लिखना है और फिर आपको सेम वही डेटा टाइप लिखना है जिस डेटा टाइप का आपने एरे बनाया है। और उसके बाद फिर आपको पहला स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, उसमें आपको वो वैल्यू लिखनी है जितने नंबर उसके रो में होने चाहिए।
तो ये जो पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये हमें बताता है कि हमारे 2 डायमेंशनल एरे में कितने रो होंगे, और उसके बाद जो दूसरा वाले स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू है वो बताती है कि हमारे 2 डायमेंशनल एरे में कितनी कॉलम होगी। तो आपको जितना रो रखना वो वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिएगा, जितने कॉलम रखने वो उसका वैल्यू यहाँ लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट ये आता है कि इनको एक्सेस कैसे करना है, मतलब इस जो हमारे एरे बनाए 2 डायमेंशनल एरे, इसमें वैल्यू स्टोर कराना हुआ या प्रिंट कराना, तो वो कैसे कराएंगे। तो एक्सेस करने का भी जो तरीका है वो सेम आपका जो है 1 डायमेंशनल एरे जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या करते थे, आप एरे का नाम लिखते थे और आप केवल एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते थे। यहाँ पे आप जो है 2 स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा हो कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो का अगर आपको फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करना हो तो उसमें जो इंडेक्स वैल्यू होगी उसकी 0,0 होगी। तो यहीं पर देखिए मैंने वो लिखा है फर्स्ट रो के लिए 0,0। अगर फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम को एक्सेस करना है तो 0,1 लिखेंगे, और अगर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम को एक्सेस करना है तो 0,2 लिखेंगे। और फिर मैंने ये सब करके देखिए यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी। तो इस तरीके से जो है आपको एरे बनाना है 2 डायमेंशनल एरे, उनके एरे में जो है आपको वैल्यू इस तरीके से स्टोर करनी है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट रो के लिए किया, फिर सेकंड रो के लिए किया, फिर थर्ड रो के लिए किया। अब बात आती है कि इसको प्रिंट अगर आपको कराना है, इसको वैल्यूज को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आपको नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना पड़ता है। सबसे पहला जो फॉर लूप आपको बताता है, जो कि बाहर वाला ये आप फॉर लूप देख रहे हैं, ये हमें बताएगा कि मतलब इसमें आपको यहाँ पे जो कंडीशन लिखनी है, जो कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं i इज लेस देन 3, तो ये जो 3 है ये बताता है कि कितने रो है। तो पहला वाला जो आप फॉर लूप बनाएंगे वो 0 से स्टार्ट करेगा, और वहाँ पे कंडीशन में आपको लिखनी होगी कि जितना मतलब i इज लेस देन 3, तो यहाँ पे जितना आपका रो होगा वो वाली वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर एक नेक्स्ट फॉर लूप बनाएंगे जो कि आपका कॉलम के लिए होगा, और इस कॉलम में आप जे में जो ये कंडीशन देख रहे हैं यहाँ पे आप जितने आपके कॉलम है वो लिखेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम लोग 3x3 की जो है 2 डायमेंशनल एरे बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे रो में लिख दिया 3 और कॉलम के लिए हमने यहाँ लिख दिया 3। अगर ये मान लीजिए 4x5 की थी, मतलब 4 कॉलम 4 रो होते और 5 कॉलम होते, तो हम यहाँ 4 लिखते और यहाँ पे 5 लिखते। और उसके बाद सेम वही प्रोसीजर है, आपको अगर आउटपुट में दिखाना तो आपने system.out.print का यूज़ किया, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नम इस तरीके से लिखा और i, j का ये जो है आपने वेरिएबल दे दिया। इससे क्या हुआ कि जो है ये वैल्यूज बदलती रहेंगी और आपको सारा जितना भी ये कंटेंट यहाँ पे लिखा है एरे का वो सब प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे रन एज पे जाना है और आपको जावा एप्लीकेशन करना है। तो ये देखिए आपका आ गया रो 0 के लिए, जो मतलब फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है वो है 10, 20, 30, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपका 10 है, 20 है, 30 है। रो सेकेंड के लिए मतलब जो रो 1 के लिए है वो 40, 50, 60, जो कि 40, 50, 60 है। और फिर थर्ड रो के लिए आपका 70, 80, 90। तो इस तरीके से जो आपको एरे बनाना है 2 डायमेंशनल एरे, और उसका यूज़ करना है। अब हम लोग एक और प्रोग्राम इसका देखते हैं, और ये जो है ये प्रोग्राम मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम के अंदर ही मतलब जो इस तरह का जो आप डिक्लेरेशन करते हैं जब एरे का, तो एरे का किसी भी वेरिएबल का तो उसे लिटरल कहा जाता है। तो अगर आपको एरे लिटरल बनाना हो इस तरह का, तो आपको इस तरीके से बनाना है। सबसे 2 डायमेंशनल एरे में सबसे पहले तो आप ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद आप एरे का नाम लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, फिर आपको एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। उसके बाद आपको इसके अंदर सबसे पहला आप एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे जो बताएगा ये कौन सा रो है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला कर्ली ब्रैकेट बता रहा है ये पहला रो है। उसके बाद आप इसके अंदर अपने वो जो है जितने भी आपके एलिमेंट्स है वो लिख देंगे, कॉमा लगा के मतलब सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला स्ट्रिंग है, फिर कॉमा लगाया दूसरा स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे तीसरा, और उसमें चाहे तो आप और भी स्ट्रिंग ऐड कर सकते थे। उसके बाद जब आपको इसमें नेक्स्ट रो बनानी होगी तो आपको इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आके एक कॉमा लगाना है और फिर से आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स बनाने हैं और फिर इसके अंदर कॉमा सेपरेट करके अपनी वैल्यूज लिख देनी है। तो इस तरीके से जो है आप 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। और उसके बाद सेम वही कॉन्सेप्ट है, आप नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करिएगा। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, और उसका करके आप इसकी वैल्यूज को जो प्रिंट करा लीजिएगा। तो हम लोग इस प्रोग्राम का भी जो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया और रन एज पे जाके जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए रो 0 पे जो हमारी वैल्यू है वो है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर रो 1 पे मतलब रो सेकेंड पर जो हमारी वैल्यू है वो ये है, ये आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट पर। उसके बाद रो 3 के लिए जो हमारी वैल्यू है वो है हमारी ये। तो इस तरीके से आपको जो 2 डायमेंशनल एरे बनाना है और आपको इसको यूज़ करना है।
और अगर अब आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।